जवाब दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है जब तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता हर एक समुदाय का तब तक नहीं कर सकते। तो और हर एक बोलते हैं मोहन भागवत की बात, तो क्या उन्होंने आरक्षण हटाने की बात की? तो मोहन भागवत पहले ये बोले ना कि जातिगत जनगणना करो और ये बताओ कि हर जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन ठीक है, हुआ है। ठीक है, आपने जो बात बोली है मैं उस पर जा रही हूँ। शिवम, वो कह रही है कि ये जब वो संविधान पर हमले की बात कहते हैं तो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो ये भी बात कर रहे हैं कि आप लोग कैसे किसी एक सांसद की संसदीय छीन लेते हैं। बात राहुल। सबसे पहली तो एक चीज है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी अब आ जाएं तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, संविधान नहीं हटा सकते। मुझे लगता है ये सारी कंट्रोवर्सी को अपने आप ही खत्म कर देता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अनुज जी ने कहा हमने संविधान की रक्षा करी। अरे 64 बार बदलकर कौन सी रक्षा कर दी भाई? इमरजेंसी लगाकर कौन सी रक्षा कर दी? ये कुछ भी बोलने से नहीं होता है, तर्क पर बोलना पड़ेगा। प्लीज आपको बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए प्लीज। अब आगे आते हैं भारतीय जनता पार्टी। और प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूं जो मुझे म्यूजिक चाहिए। अच्छा कंजना जी, बीच में मत बोलिए, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में। अब इसके अलावा एक और बात कर, इन्होंने कहा सांसदी। सुनिए भैया, इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांधी खानदान का हो, चाहे वो लालू खानदान का हो, और चाहे किसी और खानदान का हो, अगर किसी केस में कन्विक्ट होगा तो उसकी सांसदी जाएगी। अपने आप को राजा मत समझो कि हम राजा हैं, हमारी सांसदी कैसे चली गई, हमारा घर कैसे ले लिया, प्रियंका गांधी को बिना किसी पोस्ट के घर कैसे लुटियंस दिल्ली में मिल रहा है। आप राजा नहीं है इस देश के निर्माता नहीं है आप, और संविधान के निर्माता भी नहीं है आप इस देश में। इस देश में लोकतंत्र, इस देश में कानून, इस देश के संविधान की वजह से है, और इस देश के बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, और उन्हीं की वजह से यहां तक प्रोटेक्ट होकर आया है। आपको भी इस देश में एक संसद की तरह रहना है, उड़िए मत। अभी सिर्फ 99 सीटें आई है तब ये हाल है। अपनी जिंदगी का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन करने के बाद भी है उस माहौल में कांग्रेस। अच्छा एक मिनट, वो कांग्रेस के कंजना जी वो तो कांग्रेस की बात कर रही है, आप पर हमला भी हो नहीं रहा। एक मिनट, संविधान को बदलने का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे तो उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये भारतीय, अरे गेल बेचा, क्या बेचा? एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, क्या नहीं बेचा? मुझे क्या बेचा? बंदरगाह नहीं बेचा। बता, लखनऊ एयरपोर्ट किसका है? लखनऊ एयरपोर्ट किसका है? मेंटेनेंस के लिए बेचना होता है। अरे लखनऊ एयरपोर्ट किसका है मुझे बताइए। ठीक है, एक सेकंड। मैं जरा पूछने चाहती हूँ, अजय जी आप तो एक वकील भी हैं, मैं ये जो पूरा हमला हो रहा है संविधान को लेकर, ये पूरा हमला चुनाव के दौरान हो चुका है कि संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, जिस पर प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं। आपको लग रहा है ये रिविजिट हो रहा है? क्या ये इतना आसान होता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक वकील भी हैं और ये बार बार दोनों तरफ से कहा जाता है। नहीं, दो बातें मैं कह दूं। यहाँ पे अंबेडकर जी की दुहाई दी गई, लेकिन उस अंबेडकर जी की तस्वीर संसद में लगाने का काम भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी के कहने पे ही संभव हो पाया। तो ये है इनकी कथनी और करनी का फर्क। अंबेडकर जी से जुड़े जितने स्मारक हैं देश में, अगर उसको किसी ने सम्मान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और फिर भी ये कहते हैं। और ये गलत उनके कहने से तो मतलब बिहार ही पता नहीं है भी कि नहीं है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। मीसा नाम उधर है और रहना इधर चाहिए। मीसा वाली बात वो हमेशा करते हैं, वो कहते हैं भाई आपका हमला वहाँ होना चाहिए। मीसा नाम जो रख दिया वो इन्हीं की देन है, इमरजेंसी के चलते रख दिया, आप हमला उन पर नहीं इधर करते। इस देश में जब भी तानाशाही आएगी, जब भी काला दिन आएगा, उस समय समाजवादी लड़ेंगे। और वो दौर था कि जब समाजवादी लड़े, जब फुल फ्लेज में थी कांग्रेस और आ गई थी उनमें भी कुछ तानाशाही, और आज इनमें है तो हम इनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो बार बार उसमें मत जाइए। जो घोषित इमरजेंसी आप लोग लगाए और बात कर रहे हैं, आप ये बताइए सबसे ज्यादा नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, 10 इनको चुप कराइए, 10 सेकंड दीजिए। एक बात बताइए, आप जदयू वाले जो ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया गया था उसको, ठीक है, मैं एक बार जरा सुनिए। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। एक मिनट। आज जो एक और तस्वीर आई है, अखिलेश यादव जब आज संसद पहुंचे तो उनके साथ
उनके साथ उनके सारे सांसद थे, लेकिन सांसदों के साथ साथ अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर पहुंचे। अब ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवधेश प्रसाद वो सांसद है जिन्होंने अयोध्या से चुनाव जीता। अब उनकी ये तस्वीर देखने के बाद मैं इसलिए इस तस्वीर को दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि अवधेश प्रसाद को लेकर वो पहली पंक्ति में भी राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे और उसके बाद उनका हाथ पकड़कर अखिलेश यादव पूरे संसद सत्र के दौरान हमें नजर आए। वो तस्वीर इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं इसलिए उस तस्वीर का जिक्र कर रही हूँ शिवम, क्योंकि इनके सांसद हैं, अयोध्या से सांसद हैं और वो एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं कि अयोध्या अगर आप लोग हारे हैं तो वो सांसद जो अयोध्या से आपको हराकर आगे पहुंचे वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और आपको संदेश है, बीजेपी को संदेश। नहीं, मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फैजाबाद हारे हम, फैजाबाद लोकसभा हम हारे जरूर, लेकिन हाँ अयोध्या विधानसभा में हम अभी भी जीते ही हैं, पहली बात। दूसरा, जहां तक इनके संदेश की बात है, मैं तो कहता हूं स्वागत है भाई। अखिलेश यादव भी अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने हुए, उसकी स्थापना हुए उतने साल हो गए। अब तो कम से कम इतना अच्छा चुनाव का रिजल्ट आ गया उनका भगवान राम की आशीर्वाद की वजह से, अब तो जाकर कम से कम दर्शन कर ही आए, अब तो घर वापसी हो गई। और एक और चीज, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर पर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान कांग्रेसी और समाजवादी देते हैं, ना दे तो ज्यादा बेहतर है। 1952 में भंडारण में खास तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर को हराने वाले लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी थी, एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा और उनको चुनाव हरा दिया। 57 में जब वो फिर से लड़े, फिर से उनको हरा दिया। और जिस तरीके से उनको जो है फिर उनकी स्थिति खराब हुई और चीजें हुई, वो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस है। आज मुझे लगता है कि दलितों के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव लड़ाने की जो कोशिश, इनकी जो राजनीति करने की कोशिश है, उसके 2-3 उदाहरण है। चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ तो केस की भी बात कर रहे हैं, आपने दलितों को दरकिनार कर दिया क्योंकि आपने उन्हें वहां प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। मैं उस पर भी एक बार आ जाती हूँ, लेकिन एक बार शिवम एक मिनट रुकिए जरा। आप बताइए, आज अखिलेश जी अवधेश जी का हाथ पकड़ के क्यों घूम रहे थे? हर जगह उनका हाथ पकड़ के घूम रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का नाम आते हैं, उनको पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। तो अखिलेश जी और अवधेश जी का नाम ले रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस देश की परंपरा ऐसी है, आप भी जानती होंगी। त्रेता युग में ब्राह्मण के अहंकार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तोड़ दिया था और कलयुग में आकर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अभी उन्हें जमीन दिखाई नहीं दे रही है। देश ने काम करने के लिए भगवान तो किसी का भी अहंकार चूर कर सकते हैं। देश ने काम करने के लिए भेजा है। जब से 15 दिन हो गया है, आपने जीएसटी बढ़ा दिया दूध पे, पनीर पे, और आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। आपने नई बात नहीं है। 89 में मंदिर आंदोलन के बाद अयोध्या भाजपा नहीं जीती थी। मित्रसेन यादव सीपीआई के सांसद थे। नई बात नहीं है, हवा में मत उड़िए, इतिहास पढ़ के आया कीजिए, और खास करके राजनीतिक इतिहास। मुलायम सिंह जी की पार्टी से आते हैं आप, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखिए। अच्छा, अब एक बार मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। विपक्ष के जो हंगामे पर सांसद रवि किशन का एक बयान आया, उसे सुनिएगा क्योंकि मैं उस पर एक रिएक्शन लूंगी। उन्होंने कहा विपक्ष ने झूठ बोलकर कुछ सीटें बढ़ा ली हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ सदन में हूटिंग और हल्ला पर ध्यान दे और कोई काम वो कर नहीं सकते हैं, तो आप हूटिंग और हल्ले पर ध्यान दे दीजिए